हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। पहले हमने सीखा मीन कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम करेंगे मीडियन को। तो यहाँ भी मीडियन जो है वो अनग्रुप्ड डाटा का भी कैलकुलेट होता है और ग्रुप्ड डाटा को भी। यहाँ पर हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा का मीडियन कैलकुलेट। तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे तो पूरा कैलकुलेट किया है मैंने, बट अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको सिर्फ ये दो टर्म्स क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। समटाइम्स आपको ये n जो है आपका टोटल n जो हमने सम किया है फ्रीक्वेंसीज को वो दिया जाता है और कभी कभी आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे हमने मीन किया था तो उसमें हमने मिड पॉइंट निकाला था और फिर एफएक्स निकाल के हमने उसका फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे मीडियन में क्या है कि आपको मिड पॉइंट नहीं निकालना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 से 29, 30 से 34 तक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे 10 to 14 है तो नेक्स्ट वाली 15 to 29, 15 से 19 है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इट इज़ नॉट ए कॉन्टिन्यूस सीरीज, इट इज़ सो हियर वी हैव टू डू सम डिफरेंसेस, वो आपको आगे बताऊंगी मैं। तो ये पहले सबसे पहले देखना होता है क्लास इंटरवल कैसी है हमारी, क्या वो जो हमारी हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, क्या वो नेक्स्ट इंटरवल में लोअर लिमिट है या नहीं है। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, हमें ये देखना है 10 to 14, 15 to 19 है, दोबारा से 14 से 19 नहीं है। फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं, अब हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आप देखिए। अब हम यहाँ पर जैसे क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से शो करने का क्या मीनिंग है कि देखो यहाँ पर हम जो है अपवर्ड क्यूमुलेशन कर रहे हैं। अपवर्ड क्यूमुलेशन का मीनिंग है ये फ्रीक्वेंसी 5 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इसको सबसे पहले ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यानी हमने सबसे लोएस्ट यहां से स्टार्ट किया है 5। अब 5 के बाद हमने क्या करना है, इस 5 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जैसे 4 है उन दोनों को ऐड कर देना है। ये देखो 5 + 4 हम बन गया 9, ये आ गई 9। अब जहां तक 9 हो गया, अब 9 के ऊपर वाली है 6, उसको प्लस किया तो आ गया 15। यहां तक मीन्स कि हमने सबका सम करते जाना है लोअर टू अप, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपवर्ड क्यूमुलेशन। 5 + 4 + 6 + 3 + 2 फिर हमें मिलता है 20। अगर आपका ये वाला n जो आपने जो है जैसे यहाँ पे n = 20 है और जब हम क्यूमुलेट करते हैं तो लास्ट में अगर ये सेम आते हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही हुई है। अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि आपके प्लस में कोई जो आपका प्लस है वो ठीक नहीं है, वो रॉन्ग है। अब ये जो मैंने किया है ये आपने रफ करना है, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ शो किया है। आपने सबसे पहले क्लास इंटरवल्स आपको एग्जाम में दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, हमने क्या करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ये हो गया अपवर्ड क्यूमुलेशन। एक होता है डाउनवर्ड क्यूमुलेशन, उसमें क्या करते हैं कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे 2 + 3 + 6 + 4 + 5। अब इसमें इस वीडियो में मैं आपको अपवर्ड क्यूमुलेशन का फॉर्मूला ही बताऊंगी। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्लास इंटरवल्स के सामने फ्रीक्वेंसी सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस किया तो हमें मिल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये सेम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट और एन जो है सेम है, इट मीन्स कि हम बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें वो वाली क्लास इंटरवल ढूंढनी है जहां पे हमें वर्क करना है, जहां से हमें मीडियन मिलेगा।
उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है हाफ 50% ऑफ द केसेस, यानी कि टोटल हो गया 20, उसका 2 हो गया, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, यानी कि जहां पर हमारे हाफ ऑफ द केसेस जो है वो फॉल करते हैं। तो जब हमने n/2 किया वो आ गया 10। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा 10 है वो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। ठीक है, अब ये देखा 5 है, तो 5 जो है हमने देखा 5 है, 9 है, 15 है, 18 है, 20 है, पर 10 जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम वो वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे जो हमारे n/2 के इमीडिएट बाद जो होगी, यानी कि 10 से ज्यादा 11, 12, 13, 14, 15। तो यहां पर हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आई है 15 वाली, जो कि 10 से ज्यादा है। अब उसके ऊपर जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाती है। तो इमीडिएट उसके बाद, इमीडिएट मतलब कि जो हमारे पास n/2 है उसके बिल्कुल बाद वाली हाई फ्रीक्वेंसी हमें शो हो रही है। यहाँ पे 11, 10 के बाद तो 11 होता है, बट 11 यहाँ नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, तो हमारे पास 15 आ गया। तो हम इस वाली क्लास इंटरवल को, जिसमें 20 to 24 फ्रीक्वेंसी 6 और 15, इस पे हमने वर्क करना है। यहां से हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहां पे ही हमने सारा अपना मीडियन कैलकुलेट करना है। अब हम लगाएंगे, जैसे मैं लिखा 10 लाइज इन द क्लास इंटरवल 20 to 24, जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी 15। और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल, यानी कि लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी लेनी है, उस क्लास इंटरवल की यहां पे आपका मीडियन फॉल करता है, प्लस n/2। n/2 क्या हो गया, जो हमने फाइंड आउट किया ऊपर, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो। इसका मतलब क्या है कि जिस क्लास इंटरवल में, हम ये वाली क्लास इंटरवल हमने देख रहे हैं, इस क्लास इंटरवल में जहां मीडियन हमने फाइंड आउट किया 20 to 24 फ्रीक्वेंसी 6 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, उसके बिलो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 15 से बिलो आ गया 9, ये है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बी मींस बिलो, यानी कि उस क्लास इंटरवल से बिलो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बिलो आ गया 9। ठीक है, तो 9 हो गया हमारा ये, और उसके अब जो है डिवाइडेड बाय एफ ए मतलब उस क्लास इंटरवल की जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ए मींस एक्चुअल, ए मींस हियर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी हमारा क्लास इंटरवल ये वाला है, दिस वन। इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो ये लिख दिया हमने 6। तो आई जो है वो क्या है, वो है हमारा जो डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड आई अपर लिमिट। ठीक है, तो वो अगर हम देखेंगे तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5, बोथ द लिमिट्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आ गया 5, आई इज इक्वल टू 5। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे एल की जगह। अब देखो ये देखने वाली, ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे हमने एल लिया है 19.5, जबकि हमारा जो बनता है 20, वो क्यों, देखो हमारी ये वाली क्लास इंटरवल है जहाँ पे 20 to 24 फ्रीक्वेंसी 6 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। अब इसकी जो लोअर लिमिट है वो 19.5 क्यों ली है, बिकॉज ये इसमें क्या होता है, सिंस द क्लास इंटरवल्स दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स 14, 10 to 14 आ रहा है, तो उसके बाद 15 से शुरू हो रहा है, 14 से शुरू नहीं हो रहा है, 14 to 15 से 19, 9 फिर 20 से 24। हमने क्या करना होता है, अगर इस तरह का क्लास इंटरवल हो तो हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है उसमें -0.5 करते हैं, लोअर लिमिट में -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में +0.5 करते हैं। यानी 20 है तो 20 में से -0.5 करेंगे तो आ जाएगा 19.5। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 20 - 0.5,
और ये आपको मैंने समझा दिया कि ये क्यों आया, बिकॉज ये जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए ऐसे आया। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो फिर आपको लोअर लिमिट वही लेनी थी जो होगी, क्योंकि वो रिपीट होनी थी। तो इसलिए यहाँ पे 20 है तो 24 है, यहाँ पे 24 होना था, तो आपको ये रिपीट होना था, तो इसलिए आपको लोअर लिमिट क्या लेनी थी, अगर ये रिपीट होती तो वही लेनी थी। अगर ये रिपीट नहीं हो रही है, यानी 19 के बाद 20 आ रहा है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे -0.5 करना है। और हायर लिमिट अगर लेनी पड़े कभी तो उसमें प्लस करते हैं हम, -0.5 और +0.5। ठीक है, तो हमें लोअर ही चाहिए, तो हमने -0.5 कर दिया। जो वाली क्लास इंटरवल हमने सेलेक्ट की थी अपनी एक्टिविटी के लिए, उसमें -0.5 किया। फिर n, जैसे हमने देखा n/2 10 है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, वो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारी ये वाली क्लास इंटरवल है, यहाँ पे हमारे n/2 फॉल करते हैं, इसके बिलो वाली आ गई 9, डिवाइडेड बाय हमारा जो f है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब हमारी इस वाली क्लास इंटरवल की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 6, तो हमारा आ गया 6 इंटू, फिर उन्होंने फार्मूला क्या बताया है, इंटू आई का मतलब हो गया जो है जो लोअर लिमिट और आई जो है ये हमने लिया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये बनता है 5। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको लगाया, इसको पुट किया उसके फॉर्मूले में, लोअर लिमिट 19.5, 10 - 9 बाय 6 इंटू 5, 19.5 प्लस 10 - 9 1 इंटू 1 इंटू 5 हो गया 5/6, इसको सीधा डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 19.5 प्लस 0.833 प्लस करके 20.33। तो दिस इज़ द मीडियन। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया है, बस एक ध्यान रखना है कि यहाँ हम अपवर्ड क्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो उसकी जो क्लास इंटरवल्स है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। थैंक यू।